प्रभु में आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएं। प्रभु का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। मौसम अच्छा है, आमीन। नहीं है, अच्छा है ना? प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमें संभालता है। सारे मौसम प्रभु ने बनाए, है ना? हर एक मौसम प्रभु ने बनाया और हम प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद दें, उसके तमाम उपकारों के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए, है ना? उसकी बड़ी करुणा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। बीते से बीते रविवार मैंने प्रचार किया था और क्या था मेरा विषय, कोई बताएगा? हैं जी? अच्छा, प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा है, ठीक है, गुड। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, उसका पहला दूसरा वचन, पहला शमूएल 16 अध्याय में हमने देखा था, है ना? शाऊल को परमेश्वर ने निरस्त किया। शाऊल परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा ठहरा और शाऊल के स्थान पर परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद को चुना। और किस प्रकार दाऊद का चुनाव हुआ वो हमने सुना था, आमीन, हालेलुया, गुड। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ कि दाऊद, शाऊल क्यों निकम्मा ठहरा, शाऊल को परमेश्वर ने क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर के ने जो भी निर्धारित किया था इस्राएल के राजा होने के लिए, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी, आदेश दिए थे, उन बातों को शाऊल ने नहीं माना। परमेश्वर की चुनाव, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के निर्देशों के विरुद्ध गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए शाऊल राजा परमेश्वर की दृष्टि में आगे आने वाले समय के लिए, इस्राएल का राजा होने के लिए वो काबिल नहीं था। सुन रहे हैं सब? हालेलुया, सब यही है ना? गुड। आप लोगों की उपस्थिति चाहिए। और जब अगली बार से, अगले संडे से, है ना, कुर्सी थोड़ी आगे हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास दरी है ना? कारपेट हटा दिया तो वो दरी बिछाई जाए और बच्चों को नीचे बैठाया जाए, ताकि देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माता पिता का तो लेना देना है ना, आराधना से। हालेलुया। और हमारे बच्चे आने वाले समय में हमारी कलीसिया के भविष्य हैं, है या नहीं? तो बच्चों को भी पता चले कि हम आराधना में आए हैं और बच्चों को हम सिखाएं, बताएं। उन्हें समझना मुश्किल होगा, देर से समझेंगे, बच्चों का स्वभाव है, कोई बात नहीं, हम बच्चों को नकारते नहीं हैं। बच्चे हमारी आशीषें, कलीसिया की भरपूरी है, हमारे परिवार की आशीषें, परमेश्वर का वरदान है, आमीन, हालेलुया। तो बच्चों को संस्कार देना, मसीही संस्कार, संसारिक संस्कार ना दें अपने बच्चों को, मसीही संस्कार दें, बाइबल का संस्कार दें, बाइबल की कहानी बताएं, बाइबल के बारे में बताएं, बाइबल के लोगों के बारे में बताएं, दाऊद के बारे में बताएं, हालेलुया, मूसा के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं बच्चों को। और बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है,
हम सोचते हैं बच्चे क्या है, अरे बच्चे हैं छोड़ो। नहीं, अगर हम कहें कि आप लोगों को छोड़ो, आप लोग कुछ नहीं समझ रहे और आप लोगों को ऐसे ही नकारा छोड़ दिया जाए, कितना बुरा लगेगा। बच्चों को हम स्वीकार करें, उन्हें पूरा सम्मान दें। आमीन, गुड। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। पढ़िए पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 10 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक पढ़िए। यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। हाँ, एक एक वचन पढ़ेंगे। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। ये एक बहुत बड़ी बात है। यिशै के पुत्र योग्य थे, संसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर योग्य होंगे। और यिशै के 7 पुत्रों में से 3 पुत्र शाऊल के सेना में थे, अच्छे योद्धा भी थे और वो शाऊल के साथ रहते थे। यदि आप 17 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 12वें वचन में मिल जाएगा। दाऊद तो अपने पिता के साथ रहता था बेतलहम में। दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, देखभाल करता था। दाऊद अपने पिता के साथ समय व्यतीत करता था। लेकिन दाऊद के 3 बड़े भाई शाऊल की सेना में थे। यहाँ जब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है, और जब यिशै ने अपने पुत्रों को शमूएल के सामने खड़ा किया तो परमेश्वर ने कहा, इनमें से कोई भी इस्राएल का राजा होने के लायक नहीं है। तब आगे पढ़िए 11वां वचन। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा ले, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठे। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, यिशै बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया और वह भेड़ बकरी को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह न आए तब तक हम भोजन पर ना बैठेंगे। ये उनका एक रिवाज है, यहूदियों का एक चलन, कि जब भोज के लिए बैठें, क्योंकि ये साधारण भोज नहीं था यिशै के घर में, ये यज्ञ का भोज था। और यज्ञ जो था वो बलिदान का यज्ञ था, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के चुनाव के अनुसार वो बलिदान किया जाना था, बछड़ा। और उस बछड़े के बलिदान के उपलक्ष्य में और इस्राएल के राजा होने के उपलक्ष्य में, राजा के चुनाव के उपलक्ष्य में ये भोज था। अब जो जिसको चुना जाना था, अगर वो ही ना हो और भोज किया जाए तो फिर उस भोज का क्या आदर और क्या सम्मान होता। इसलिए शमूएल ने उनको हिदायत दी, जब तक वो ना आएगा तब तक हम भोज के लिए ना बैठेंगे। ये भोज साधारण भोज नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण और आत्मिक भोज माना जाता था, ये धार्मिक भोज माना जाता था। सामान्य तौर पर जो हम अपना भोजन करते घर में वो तो सामान्य है, लेकिन जब विशेष तौर पर किसी विशेष समय के लिए उपलक्ष्य में कोई भोज रखा जाता है तो उसको महत्व दिया जाता है परमेश्वर के लोगों के बीच में। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे कलीसिया में रिवाज है प्रभु भोज,
जब प्रभु भोज का समय आता है तो उसमें हिदायत दी गई है कि एक दूसरे के लिए ठहरा करो, एक दूसरे के लिए रुका करो। उसका एक अर्थ है कि हम दूसरों को मौका दें प्रभु की मेज में आने का, दूसरों को प्रेरित करें, दूसरों को आमंत्रित करें, दूसरों को स्वीकार करें जो एक विश्वास और एक ही बपतिस्मा और एक ही प्रभु में अपने को स्थापित किए हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए 12वां वचन। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। तब यहोवा ने कहा, इसका अभिषेक कर। दाऊद के बारे में वहाँ लिखा है, उसके चेहरे से लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर थी, उसका शरीर सुडौल था, क्योंकि वो एक परिश्रम करने वाला, मेहनतकश युवा था, सुस्त और लापरवाह नहीं था। उसका शरीर सुडौल था, अच्छा था, दिखने में सुंदर था। उसकी शारीरिक सुंदरता के कारण उसके चेहरे से लाली टपकती थी, उसकी आंखें सुंदर थीं, उसका शरीर सुडौल था। इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं चुना। परमेश्वर का चुनाव शारीरिक अवस्था के आधार पर नहीं है। परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के आधार पर है। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? दाऊद के जीवन के कारण दाऊद का जीवन परमेश्वर के लिए बहुत आशीषमय और समर्पित था। उन्हीं बातों को मैं कुछ दाऊद के जीवन की कुछ बातें आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। यदि हम पढ़ें पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, वहाँ पर दाऊद की पहली विशेषता है। दाऊद के बारे में पढ़िए। दाऊद के बेतलहम के उस एफ्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईसे था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था जी। ईसा के 3 बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने गए थे वे थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा, और सबसे छोटा दाऊद था। और तीनों बड़े पुत्र साउल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। दाऊद जो था वो अपने पिता की जिम्मेदारी को, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। और ईशे के विषय में लिखा है कि वो बुढ़ा हो गया था, दुर्बल हो गया था, अब वो भेड़ बकरी चराने के लायक नहीं था। पिता कोई कार्य करने के योग्य नहीं था। इसलिए दाऊद ने अपने पिता की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला। तो दाऊद के अंदर पहली विशेषता थी कि वो पिता की जिम्मेदारियों को उठाने वाला एक आज्ञाकारी पुत्र था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, परमेश्वर के योग्य था वो, परमेश्वर के चुनाव में था। जब हम अपने जीवन में आत्मिक तौर पर जिम्मेदार होते हैं और अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को समझते हैं कि हमारी आत्मिक जिम्मेदारी क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, अर्थात हमारे जीवन में भी हो। और कई बार बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर, लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसी योग्यता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें? मैं आपसे पूछता हूँ,
हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है आज के लिए और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है पूनम? पूनम को इतनी अच्छी नींद आती है आगे बैठकर जैसे एसी चल रहा हो। मुझे भी आ जाती नींद उसे देखकर। सॉरी, कोई बात नहीं, हम तो एक घर परिवार के हैं ना, इसलिए बोल देते हैं। सोना नहीं है, सोने के लिए थोड़ी आए है ना, जागने के लिए आए हैं। हालेलुया। हाँ, तो दाऊद के अंदर विशेषता थी कि वो पिता की जिम्मेदारियों को संभालता था। हम अपने जीवन में अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की किन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं? क्या हमें मालूम है हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन से क्या चाहता है और हम उसकी इच्छा को समझते हैं? दाऊद जानता था कि मेरे पिता की, अब उसके पिता की क्या आवश्यकता है। अपने पिता की जिम्मेदारी को संभालने वाला, अपने पिता का आज्ञाकारी। यीशु के बारे में लिखा है कि उसने अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए स्वर्ग की महिमा को त्यागा, मनुष्य का स्वरूप धारण किया, दास का रूप धारण किया, शून्य बन गया, स्वर्ग की सारे आनंद और खुशी को त्याग कर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। और जैसे मूसा अपने घराने में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, वैसे ही यीशु भी आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। और दाऊद भी आज्ञाकारी था, और भी उसके पुत्र आज्ञाकारी होंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी होना। हम आज्ञाकारी हैं, बहुत सी आज्ञाएं मानते हैं। कलीसिया की बहुत सी आज्ञाएं हैं। कलीसिया में पास्टर साहब ने कहा कि हमें ये करना, वो करना, ये करना चाहिए। बहुत से काम हमारे जिम्मे हैं, हम नहीं कर पाते। हमारे बातों में उतने आज्ञाकारी अपने को नहीं ठहरा पाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं कई बार, लेकिन हम करना चाहते। दाऊद आज्ञाकारी था, पिता का आज्ञाकारी। हालेलुया। हमें अपने पिता का, स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी संतान बनना है। दूसरी बात दाऊद के अंदर जो थी वो पढ़िए, पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 17 और 18 वचन को पढ़िए जल्दी से। बस 23 वचन पढ़िए, 23। ठीक है, थैंक यू। दाऊद अपने भाइयों से प्रेम करता था। दाऊद की एक जिम्मेदारी थी भेड़ बकरी चराना, लेकिन जब पिता ने कहा कि अपने भाइयों के पास जा, उनको भोजन वस्तु पहुंचा दे, तो दाऊद अपने भाइयों से प्रीति रखता था, प्रेम रखता था। अपने भाइयों के जो भी उनकी आवश्यकता होती थी वो उन्हें पूर्ति करता था। प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमें प्रेम करना सिखाया, और यीशु ने हमें आदेश दिया आपस में एक दूसरे से क्या करें? हैं जी, प्रेम करें। क्या हम वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं? हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है? हम बोलेंगे हाँ है, हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। जैसा प्रेम परमेश्वर चाहता है, यहाँ तक तब यीशु ने क्या आदेश दिया? अपने शत्रुओं से प्रेम करो,
अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हम अपने पड़ोसी से तो दूर की बात है, शत्रु से तो बहुत दूर की बात है। हम अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने जानने वालों से भी सही में प्रेम करने लायक नहीं हैं। दाऊद अपने भाइयों से प्रेम करता था। कलीसिया में बिना प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के बिना हमारा मसीही जीवन निरस्त है, बिल्कुल मरा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम हमें उत्साहित करता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों का बोझ उठाएं। परमेश्वर का प्रेम हमें बोझ देता है कि हम इस संसार के भटके हुए और दुर्बल लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से उनके लिए आशीष मांगे, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। दाऊद अपने भाइयों से प्यार करता था। मैं ये नहीं कहता कि हम आपस में प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारे प्रेम का आधार और हमारे प्रेम का जो वास्तविक स्वभाव है, क्या वो शारीरिक है या आत्मिक है। प्रेम स्वार्थ रहित हो, ऐसा भी वचन में कहा गया। हमारा प्रेम आत्मिक हो और वो स्वार्थ रहित हो। प्रेम के बारे में 1 कुरिन्ती 13 अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो आत्मिक प्रेम है, वो सब बातें सह लेता है, दूसरों को क्षमा करता है, दूसरों को स्वीकार करता है, दूसरों के लिए हमें योग्य बनाता है कि हम उनकी सहायता करें। 1 कुरिन्ती 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, है ना, और वहाँ ये भी लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और पहाड़ों को हटा दूं और बहुत बड़ी ज्ञान की बातें बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और मनुष्यों की भाषाएं बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूँ? ठनठनाता हुआ ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। जैसे ये झंझना रही है, ऐसे ही आप भी झंझनाते हैं है ना। कई बार हमारा जो प्रेम है, जो आत्मिक वास्तविकता है, वैसे ही झंझनाने वाली इसको क्या बोलते हैं? झुनझुना, है ना, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या कलीसिया, मसीही लोग वास्तव में प्रेम कर रहे हैं? प्रेम हमें क्या सिखाता है? दाऊद अपने भाइयों से प्रेम करता था, ये दूसरा गुण था दाऊद के अंदर। तीसरी बात, दाऊद परमेश्वर से भी प्रेम करता है। मोटर चल रही है, अच्छा पानी खोल के आ गया कोई बच्चा। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था जैसे वो अपने भाइयों से प्रेम करता था। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जिस प्रकार मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, वैसा ही मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। आमीन। तो हमारा प्रेम निष्पक्ष हो, स्वार्थ रहित हो, भेद रहित हो। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेम हमें मसीह का प्रेम विवश करता है कि हम दूसरों के लिए समर्पित हों, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। और आगे दाऊद एक अच्छा चरवाहा था, यह हमने देख लिया। भेड़ों का अच्छा रखवाला था, जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेदारी को समझता था। पहला शमूएल 16 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया। तो दाऊद एक
अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, उसके ऊपर था। परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, आत्मा के द्वारा अभिषेक, है ना। प्रभु यीशु की इच्छा क्या थी अपने चेलों के प्रति, कि तुम ठहरे रहना और जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, और जब पिता की प्रतिज्ञा पूरी होगी तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम्हें गवाह बनाएगा। और जब तक पवित्र आत्मा ना मिले तुम ठहरे रहना और इंतज़ार करना पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की। अब शाऊल और दाऊद के जीवन में, दोनों के चुनाव में आप अंतर बताइए, क्या अंतर था, विशेष अंतर। जब शाऊल चुना गया तो उसकी घटनाएं क्या थी, साधारण रूप में मनुष्यों ने चुन लिया, कोई अभिषेक नहीं हुआ, कोई परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरा। लेकिन जब दाऊद को चुना तो दाऊद का अभिषेक किया गया और दाऊद के चुनाव में परमेश्वर की योजना निहित थी, परमेश्वर की योजना पाई जाती थी। और जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा। शाऊल को आत्मा नहीं मिला था, इसलिए शाऊल परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भटक गया, परमेश्वर की जिम्मेदारी से भटका। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है स्थिर और स्थापित होने में। मसीह जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आमीन। ऐसे ही नहीं सूखे पापी से गीले पापी बनना, नाम धराई का मसीही जीवन, नाम के लिए ईसाई, नाम के लिए चर्च आना, नाम के लिए बाइबल पढ़ना, पादरी को दिखाने के लिए चर्च आना, पास्टर साहब को हाजिरी देना, ये मसीह जीवन नहीं है। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के सामने हमारा जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या वास्तव में हम परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं? इफिसियों की पत्री में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया। और जो चुना है तो उसका कारण है चुनाव के लिए। क्यों? क्योंकि हम मसीह के प्रेम में पवित्र ठहरे, मसीह के प्रेम में हम पवित्र ठहरे, इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 26 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत के किन को चुन लिया? मूर्खों को, निकम्मों को, जो कुछ हैं भी नहीं उन्हें भी चुन लिया। और क्यों चुना? मूर्खों को चुनने का क्या मतलब है जी? ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान को कैसे लज्जित कर सकता है? दुर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, कंगालों को चुन लिया कि धनवानों को लज्जित करे। ये कैसा चुनाव है परमेश्वर का? ये कैसा परमेश्वर की रणनीति है? परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर हमें कहा जाए कि हम चुने किसी काम के लिए तो हम उसमें योग्यता देखते हैं, उसकी शिक्षा देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, उसका अनुभव देखते हैं, तब जाकर हमें कहीं कोई पद या कोई नौकरी मिलती है। इंटरव्यू होता है और बहुत सख्त इंटरव्यू होता है और हम कितना घबरा जाते हैं। यहाँ बिना कोई इंटरव्यू, किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं, सीधा परमेश्वर ने चुना। और कैसे लोगों को चुना? मुझे और आपको चुना, जो बिल्कुल मूर्ख, कमज़ोर और कंगाल, संसार की दृष्टि में हम मूर्ख, संसार की दृष्टि में हम दुर्बल, संसार की दृष्टि में हम कंगाल, कोई धन दौलत नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई प्रताप नहीं, कोई सुंदरता नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें चुन लिया है। आमीन। आपको चुना,
ताकि आपके द्वारा जो बुद्धिमान हैं वो लज्जित हों जब आप गवाही दें, आपकी गवाही लोग सुने और उसमें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का विश्वास प्रकट हो और ऐसे हर एक संसार के सवालों का जवाब आपके पास हो पवित्र आत्मा की सहायता से। आप में वो सामर्थ हो। और यीशु ने जब चुना चेलों को तो चेले क्या करते थे? चेले लोगों की योग्यता क्या थी? वो मछुआरे थे, छोटा मोटा काम करते थे। कोई जाल धो रहा है, कोई नाव धो रहा है, कोई पानी में खड़ा हुआ है, रात भर उसने पानी में जाल डालकर मछली पकड़ने का प्रयास किया, एक भी मछली नहीं फंसी। खेती किसानी करने वाले लोग थे। एक दो जन जो थे पढ़े लिखे थे, जैसे मती, बाकी और कोई चेले जिनको यीशु ने चुना, यीशु के समय में और कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा व्यक्ति नहीं था। मती एक सरकारी अधिकारी था, चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। रोमी साम्राज्य में एक बहुत ऊंचे ओहदे पर टैक्स कलेक्टर था, उसको चुना। लेकिन पतरस की योग्यता क्या थी? याकूब यूहन्ना की योग्यता क्या थी? हो सकता है उनकी योग्यता हो कुछ, लेकिन वहाँ प्रकट नहीं है। परमेश्वर यीशु ने उन्हें चुना बड़े सम्मान, बड़े प्रेम से और उनको अपने कार्य के लिए तैयार किया, उनको शिक्षा दी, उनके साथ समय व्यतीत किया, उनको स्वर्ग की बातें बताई, स्वर्ग के राज बताए, भेद की बातें बताई और जो उनके सवाल थे उन सवालों का उत्तर प्रभु यीशु उन्हें देता था। उन्हें एक प्रार्थना करना सिखाया, उन्हें परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाया, उन्हें लोगों के बीच में रहना सिखाया, लोगों से बातचीत करना सिखाया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था और फिर उन्हें एक हिदायत दी कि जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए तब तक तुम ठहरे रहना। सारी शिक्षाएं पाने के बाद भी पतरस जो इतना उत्साहित था, इमोशनल था, बहुत सबसे ज़्यादा आगे खड़ा हो जाता था, कार्य करने में तेज था, यीशु से प्यार करता था, यीशु के प्रति बहुत समर्पण था उसका। लेकिन जब मौका आया तो पतरस सबसे पहले पीछे हटा, डर गया, कमरे में छुप गया और यीशु